हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो आज के सेशन के अंदर अपन डिस्कस कर रहे हैं जो अपन ने सीरीज स्टार्ट कर रखी है आपके हरियाणा और यूपी के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की, एसपीएससी और यूपीएससी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी एमसीक्यू की, जो कि अभी चर्चा चल रही है कि जो आपके हरियाणा वाली एग्जाम है जो उसका स्क्रीनिंग टेस्ट है वो मोस्ट प्रोबेबली शायद नवंबर या दिसंबर में बता रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इन सेशन को आप देखते रहो ताकि थोड़ा आपको बेनिफिट मिलता रहे। थ्योरी के साथ थोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी जरूरी है, इसलिए उसके अकॉर्डिंग ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक अपन ने 395 क्वेश्चन अपलोड कर दिए अपने। ठीक है, जिन्होंने पहले वाले क्वेश्चन नहीं देखे एक बार आप जाके उनको देख लो। 395 जो क्वेश्चन है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इसी के नाम से आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है एसपीएससी और यूपीएससी के नाम से, उसको देख लेना एक बार आप। एमसीक्यू के नाम से प्लेलिस्ट, तो इनको देख लेना आप क्वेश्चन को, जो रिमेनिंग 395 क्वेश्चन है। आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो डीएनए की जो बेसिक सी बात है, कॉमन स्ट्रक्चर की बात करें तो वो होती है आपकी डबल स्टैंडर्ड। ठीक है, डीएनए की डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स स्ट्रक्चर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है व्हाट होल्ड्स द टू स्टैंड ऑफ डीएनए टुगेदर। डीएनए के डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर के अंदर जो दो स्टैंड वो कैसे आपस में जुड़े होते हैं, तो उनके अंदर होता है आपके कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन। एक तो ये ध्यान रखना। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, दोनों आपकी स्टैंड डीएनए की। दोनों के बीच में जो नाइट्रोजन बेसिस है, इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो होती है आपकी कौन सी, कॉम्प्लीमेंट्री। फिर ध्यान रखना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इन यूकेरियोट सेल्स वेयर इज डीएनए प्राइमरी लोकेटेड। यूकेरियोट के अंदर आपको डीएनए मिलेगा न्यूक्लियस के अंदर, और अगर प्रोकैरियोट के अंदर होता है आपके साइटोप्लाज्म में। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि यूकेरियोट के अंदर आपको कहाँ मिलेगा, साइट न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 99 की बात करें, विच एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइज आरएनए फ्रॉम ए डीएनए टेम्पलेट। डीएनए टू आरएनए की प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो इंपॉर्टेंट एंजाइम है वो है आपका आरएनए polymerase। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आरएनए polymerase will be used for synthesize आरएनए from डीएनए टेम्पलेट। फोर्नेटिक बात करें, विच आरएनए मॉलिक्यूल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम। तो राइबोसोम की जो मोस्टली स्ट्रक्चर के अंदर आपको आरएनए देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको आरएनए। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आरएनए वायरस रेप्लिकेट यूजिंग विच एंजाइम। तो वायरस आरएनए वायरस जब रेप्लिकेशन करेंगे तो वहां पे काम आएगा आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये ध्यान रखिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। विच आरएनए टाइप इज इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। तो स्प्लाइसिंग के अंदर आपके जो आरएनए काम आते हैं वो आते हैं आपके एसएनआरएनए। तो स्प्लाइसिंग का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ एक्सॉन्स, सॉरी इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स को आपको रिमूव करके एक्सॉन को आपस में बाइंड करवाना, दैट इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग। जो अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग जो अलग अलग टाइप है, ट्रांस स्प्लाइसिंग है, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग है। अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग के अंदर जो आरएनए काम आते हैं वो होते हैं आपके एसएनआरएनए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। विच आरएनए टाइप इज एसोसिएटेड विद जीन साइलेंसिंग एंड रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो साइलेंसिंग के अंदर आप इतना ध्यान रखो, जो भी आपके आरएनए काम आ रहे हैं वो होते हैं आपके एसआई आरएनए। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। द प्रोसेस बाय विच प्री एमआरएनए इज मॉडिफाइड एंड मैच्योर इनटू फंक्शनल एमआरएनए। तो वही बात है, स्प्लाइसिंग की बात है। जब आपका प्री एमआरएनए बन के आता है और जो उसकी फिर एडिटिंग होती है, मॉडिफिकेशन, उसके बाद में मिलता है आपको मेच्योर आरएनए, और वो प्रोसेस कहलाती है आपकी स्प्लाइसिंग। आरएनए इंटरफेरेंस इन्वॉल्व विच टाइप ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स। आरएनए इंटरफेरेंस के अंदर कौन से आरएनए देखने को मिलेंगे आपको, एसआई आरएनए। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिंग ए मॉडिफाइड ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड टू द 5 प्राइम एंड ऑफ एमआरएनए। तो एमआरएनए के 5 प्राइम एंड पे जो आपको ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड ऐड किए जाते हैं तो वो एंजाइम होता है आपका विनाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हाट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डीएनए। तो डीएनए मोस्टली बना होता है आपका किसान न्यूक्लियोटाइड्स का। तो न्यूक्लियोटाइड किसके बने होते हैं, शुगर, नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट। ठीक, तो डीएनए किसका बना होगा, न्यूक्लियोटाइड्स का। अगले क्वेश्चन में बात करें, द बैकबोन ऑफ डीएनए मेड ऑफ। तो डीएनए की जो बैकबोन होती है स्ट्रक्चर की, उसमें होता है आपके शुगर और फॉस्फेट्स ग्रुप। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। विच एंजाइम इज रिस्पांसिबल फॉर ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन
डीएनए स्ट्रैंड ड्यूरिंग रेप्लिकेशन के टाइम पे जो दोनों स्ट्रैंड के बीच में जो बॉन्ड तोड़ने का काम करेगा, उनको ओपन करने का काम करेगा, वो एंजाइम होगा आपका हेलिकेज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरएनए प्राइमरीज इन डीएनए ट्रांसलेशन? आरएनए प्राइमरीज का काम होता है क्या? इनिशिएशन की प्रोसेस में, इनिशिएशन की प्रोसेस के अंदर जो शॉर्ट आरएनए प्राइमर बनाएगा रेप्लिकेशन में, तो होगा आपका सिंथेसिस ऑफ शॉर्ट, एक छोटे चेन बनाएगा आरएनए प्राइमर की, जो कि आपके रेप्लिकेशन में इनिशिएशन को लीड करेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। व्हाट डू द टर्म सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन? देखो सेमी का मतलब होता है हाफ, इसमें आपको इतना ध्यान रखना है कि जो हाफ डीएनए बनेगा वो नया होगा और हाफ पेरेंटल वाला ही होगा। तो ऐसा ऑप्शन देखो इसमें, इसके ऑप्शन में थोड़ी गड़बड़ होगी। ये सी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन है। तो इसमें बोल रहा है कि, एक सेकंड, वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज न्यूली सिंथेसाइज्ड, सही बात है, व्हाइल द अदर इज ओरिजिनल टेम्पलेट है। तो एक तो नया बनेगा और जो रिमेनिंग था वो ओरिजिनल टेम्पलेट स्ट्रैंड जो पेरेंटल था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ डीएनए टोपोआइसोमरेज? टोपोआइसोमरेज का काम होता है रेगुलेटिंग सुपर कॉइलिंग। ठीक है, जैसे हेलिकेज का हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ने का, टोपोआइसोमरेज का काम है सुपर कॉइलिंग, उसको रेगुलेट करने का, रिमूव करने का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। Which protein when stabilized by p53 play a crucial role in promoting apoptosis? ठीक है, p53 के साथ जब ये बोल रहा है कि स्टेबलाइज बाय p53 प्ले ए क्रूशियल रोल, एपोप्टोटिस के अंदर p53 के साथ जो लीड करेगा, स्टेबलाइज करेगा, वो होगा आपका केस्पेस 3। ठीक है, जो केस्पेस होते हैं, तो ये काम आते हैं आपके किसके अंदर? एपोप्टोटिस में। जैसे आपके केस्पेस 3 है, 8 है, और जो आपके अलग अलग एपोप्टोटिस है दो टाइप के, एक तो एक्सटेंसिंग है, एक इंटेंसिंग है, उस पर एक अलग से वीडियो अपलोड करेंगे एपोप्टोटिस का। तो केस पेस रिलेट करेगा आपके p53 के साथ में, जो आपको लीड करेगा एपोप्टोटिस को। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेगेटिव रेगुलेटर ऑफ p53 इनहिबिटिंग इज एक्टिविटी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेगेटिव रेगुलेटर ऑफ p53? देखो, जब p53 के साथ में जब एमडीएम अटैच रहेगा, उस कंडीशन के अंदर वो क्या रहेगा? इनहिबिट। ठीक, तो उसको फोस्फोलाइसिस के द्वारा जब एमडीएम को हटाया जाएगा वहां से, तो वो अपना फंक्शन प्ले करेगा। तो एमडीएम यहाँ पे क्या करेगा? इसका नेगेटिव रेगुलेटर है आपके p53 का। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द रोल ऑफ p53 इन रिस्पॉन्स टू हाइपोक्सिया? ठीक है, p53 का काम एक तरह का मान के चलो पॉजिटिव है। ठीक है, एपोप्टोटिस वगैरह के अंदर, कैंसर के अंदर काम आता है। तो इसका काम है, जब p53 क्या करेगा, जब इसको लगेगा कि कोई सेल साइकिल वगैरह के अंदर प्रॉब्लम है, तो उसको वहीं पे रोक देगा। इंडक्शन ऑफ सेल साइकिल अरेस्ट, सेल साइकिल को आगे चलने नहीं देगा, उसको अरेस्ट करेगा। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ प्रोटीन माइक्रोएरे? तो माइक्रोएरे क्या होती है? एक तरह की सिक्वेंसिंग के लिए प्लेट होती है। ठीक है, जैसे डीएनए माइक्रोएरे होता है, वैसे प्रोटीन माइक्रोएरे भी है। तो एक तरह की प्लेट होती है ऐसे, उसमें पॉइंट बने होते हैं, वहां पे सैंपल रखा जाता है, उसके एक्सप्रेशन देखा जाता है, जीन एक्सप्रेशन। तो प्रोटीन माइक्रोएरे का काम क्या होगा? प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन देखने का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इन प्रोटीन माइक्रोएरे प्रोटीन आर इमोबिलाइज्ड ऑन सॉलिड सपोर्ट, व्हाट इज द कॉमनली यूज्ड फॉर सॉलिड सपोर्ट? सॉलिड सपोर्ट के अंदर उसके क्या होता है? ग्लास स्लाइड होती है इस प्लेट के अंदर, जहाँ पे आपके प्रोटीन को फिक्स किया जाता है, वहां से हिलती नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो ध्यान रखना है, प्रोटीन माइक्रोएरे में जो स्लाइड देखने को मिलेगी वो किसकी होगी? ग्लास स्लाइड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग प्रोटीन फ्रॉम टू जेल? देखो, प्रोटीन को जब जेल से मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर करते हैं तो उसको बोलते हैं ब्लोटिंग। जैसे आपकी सदन हो गई, नर्दन हो गई, और वेस्टर्न हो गई। तीन तरह की जो ब्लोटिंग है, तो ब्लोटिंग का मतलब ही क्या होता है? ट्रांसफरिंग। ठीक है, जेल टू मेम्ब्रेन के ऊपर जो ट्रांसफर करते हैं वो प्रोसेस होती है आपकी ब्लोटिंग। जेल है ये, जेल से जब आपने मेम्ब्रेन पर सैंपल को ट्रांसफर किया, ये प्रोसेस जो आप मेंशन हो रही है यहाँ पे, वो होती है आपकी ब्लोटिंग। ठीक है, जैसे सदन हो गई आपके डीएनए के लिए, नर्दन हो गई आपके आरएनए के लिए, वेस्टर्न हो गई आपकी प्रोटीन के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 419 की बात करें, व्हाट इज द टर्म फॉर सिस्टमिक स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन प्रोटीन एंड सेल? एक सेल के अंदर जितना भी प्रोटीन है उसके सारी इंटरेक्शन की आप स्टडी करोगे। ये आपकी सेल है, जो सेल के अंदर जितना भी प्रोटीन है, उस प्रोटीन की जब आप स्टडी करने बैठते हो, तो वहां पे टर्म यूज किया जाता है प्रोटियोमिक्स। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। प्रोटियोमिक्स क्या है? सेल के अंदर कंप्लीट प्रोटीन की स्टडी को क्या बोलते हैं? प्रोटियोमिक्स। 20 की बात करें, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ मोस्ट कैंसर? तो कॉमन सी बात है, म्यूटेशन होता है, जेनेटिक म्यूटेशन है, वही प्राइमरी कॉज होगा। कारण ये भी है
रिमेनिंग भी एजिंग भी हार्मोनली भी है, लेकिन प्राइमरी की बात करें तो वो होता है आपका जेनेटिक म्यूटेशन। और कैंसर के साथ में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है अनकंट्रोल्ड माइटोसिस। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि कैंसर के टाइम पे कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो वो होता है माइटोसिस। म्यूसिस तो होता है आपके जर्म सेल में, तो अनकंट्रोल माइटोसिस कंडीशन जब होती है तो वहां पे क्रिएट होता है आपका कैंसर। तो ये थे आज के 420 क्वेश्चन आपके, जो आपकी एग्जाम आने वाली है अभी एचपीएससी और यूपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी की, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सुनने में आ रहा है कि शायद नवंबर या दिसंबर में स्क्रीन टेस्ट होगा हरियाणा वाले एग्जाम, तो उनके लिए आप प्ले लिस्ट पे जाके चेक सकते हो। और जोन ऑफ लाइफ साइंस के नाम से जो अपना चैनल है, इस पे आपको काफी सारी इंपॉर्टेंट कंटेंट देखने को मिलेगा। और इसी नाम से यूट्यूब चैनल है और इसी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।